27 मई 1964 की दोपहर दिल्ली में हलचल मच गई। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। तीन मूर्ति भवन में सन्नाटा पसर गया, लेकिन सड़कों पर लाखों लोग अपने चहेते चाचा नेहरू को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ पड़े। नेहरू, जिन्होंने भारत को आजादी के बाद एक नई दिशा दी, उनकी अंतिम यात्रा शांतिवन में हिंदू रीति रिवाजों के साथ पूरी हुई। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। नेहरू ने अपनी वसीयत में साफ लिखा था कि उनका अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाजों से नहीं होना चाहिए। फिर भी उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने हिंदू रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। आखिर क्यों? ये कहानी उसी सवाल का जवाब तलाशती है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। नेहरू की वसीयत। जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्हें हम भारत का मजबूत स्तंभ और धरोहर मानते हैं, उन्होंने अपनी वसीयत में साफ लिखा था कि उनकी मृत्यु के बाद कोई धार्मिक अनुष्ठान न किया जाए। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए लिखा था कि मैं किसी भी ऐसे अनुष्ठान में विश्वास नहीं करता। मेरी मृत्यु के बाद ऐसा करना एक पाखंड होगा। ऐसा करना स्वयं को और बाकी लोगों को धोखा देने के समान होगा। वसीयत में नेहरू ने कहा था, जब मैं मर जाऊं तो मैं चाहूंगा कि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए। अगर मेरी मौत विदेश में होती है तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए और राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। इतना ही नहीं, नेहरू ने अपनी वसीयत में अपनी राख को दो तरह से बिखेरने की इच्छा जताई थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि राख का कोई भी हिस्सा न बचाकर रखा जाए और न ही संरक्षित किया जाए। वे चाहते थे कि उनके दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को हवाई जहाज से भारत के कोने कोने में बिखेर दिया जाए, ताकि ये देश की मिट्टी से जुड़ जाए। उनकी सोच थी कि इससे उनकी आत्मा भारत की मिट्टी में समा जाएगी। दूसरा, वो चाहते थे कि प्रयागराज में गंगा में उनकी मुट्ठी भर राख को बहा दिया जाए। उन्होंने लिखा कि ऐसा करने के पीछे कोई धार्मिक महत्व नहीं है। मुझे बचपन से गंगा और जमुना से लगाव रहा है और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरा ये लगाव लगातार बढ़ता गया। लेकिन नेहरू की ये इच्छा जो कभी भी पूरी नहीं हो सकी। इंदिरा ने करवाया हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार। नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी ने सारी व्यवस्थाएं संभाली। तीन मूर्ति भवन में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा। एक दिन बाद यानी 28 मई 1964 को उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 15 लाख लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर तिल रखने की जगह नहीं थी। इसके साथ सेना ने व्यवस्था संभाली और नेहरू के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट दिया गया। शांतिवन में चंदन की लकड़ी की चिता बनाई गई। अनुष्ठान के लिए विशेष विमान से काशी के सुयोग्य पंडित बुलाए गए। गंगा जल सहित इस अवसर से जुड़ी अन्य सामग्री का प्रयोग किया गया। 4 ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के साथ उनका दाह संस्कार किया। संजय गांधी ने नेहरू की चिता को मुखाग्नि दी। लेकिन सवाल ये कि इंदिरा गांधी ने आखिर नेहरू की वसीयत को नजरअंदाज क्यों कर दिया? देखिए, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इंदिरा पर धार्मिक नेताओं और राजनेताओं का दबाव था। उस समय भारत में धर्मनिरपेक्ष अंतिम संस्कार को जनता शायद स्वीकार न करती और विवाद का कारण बन सकता था। बकौल कैथरीन फ्रैंक, जिन्होंने इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखी थी, वो बताती हैं कि अपने फैसले से इंदिरा गांधी को काफी तकलीफ हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आखिरी इच्छा का सम्मान किया था। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह फैसला जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया था। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि इंदिरा ने यह फैसला अपने पिता की छवि को और मजबूत करने के लिए लिया था, ताकि उनकी अंतिम यात्रा में कोई विवाद न हो। शांतिवन अंतिम संस्कार का गवाह। शांतिवन यमुना नदी के किनारे बनी वो जगह है जहां नेहरू का अंतिम संस्कार हुआ था। आज भी उनकी स्मृति को शांतिवन संजोए हुए है। उनकी चिता को चंदन की लकड़ियों से सजाया गया और घी का इस्तेमाल कर हिंदू रीति रिवाजों से दाह संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को एक विशेष ट्रेन से इलाहाबाद ले जाया गया, जहां संगम में उन्हें प्रवाहित किया गया। इस यात्रा में ट्रेन ने
10 घंटे के सफर को 25 घंटों में पूरा किया, क्योंकि हर स्टेशन पर हजारों लोग नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए जमा थे। जनता का प्यार और व्यवस्था की चुनौती। नेहरू की अंतिम यात्रा में दिल्ली की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब उनकी लोकप्रियता का सबूत था, लेकिन इस भीड़ ने व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती खड़ी की थी। पुलिस लाइंस और कई जगहों पर भगदड़ में 4 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री डीन रस्क समेत कई विदेशी मेहमान भी इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। सेना और पुलिस ने मिलकर हालात को काबू में किया था, लेकिन ये दृश्य उस दौर की भावनाओं को बयां करता है। जवाहरलाल नेहरू की अंतिम यात्रा न सिर्फ उनके निधन की कहानी है, बल्कि उस समय के भारत की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का भी आईना है। इंदिरा गांधी का फैसला चाहे दबाव में लिया गया हो या जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर, नेहरू की वसीयत को भले ही पूरा न किया गया हो, लेकिन इंदिरा ने उनकी विरासत को अमर जरूर बनाया है।